Hello dear students. Today in this class we are going to study class 9th ICSC board treasure chest poem number 1, that is a work of artifice. This poem written by Marge Piercy. Okay. Students, I'll show you the first page of your book. See, this is treasure chest ICSC poems and short story book. One by one we are going to handle all the contents which is given here. First of all, a work of artifice we are going to discuss here. Okay students, so, a work of artifice. Before starting to the poem, let us know something about it. Okay? So, first of all, we'll see work of artifice, which is written in 1970, is one of the most early works of the American poet Marge Piercy. सबसे पहले तो मार्च पियर्सी के बारे में थोड़ा सा जाने, ठीक है। ये एक अमेरिकन पोएट है और इनका जो ये वर्क है, वर्क ऑफ आर्टिफाइस, ये लगभग कब लिखा गया था, 1970 के आसपास, ठीक है। और ये उनके अर्ली वर्क्स में से एक है। आपको जैसा कि मैंने बताया, मार्च पीएसी जो है वो एन अमेरिकन पोएट। इट वाज पब्लिश्ड इन अ कलेक्शन कॉल्ड द आर्ट ऑफ ब्लेसिंग द डे। आर्ट ऑफ ब्लेसिंग द डे इनका एक कलेक्शन था और आपकी जो पोएम है इसी कलेक्शन में पब्लिश हुई थी 1970 में, ठीक है स्टूडेंट्स। The poem describes how a tree which is in nature has the potential to grow to an enormous height is carefully pruned so that it becomes a bonsai, ठीक है। सबसे पहले मैं बता दूं बोनसाई क्या होता है बच्चों, ठीक है। बोनसाई ट्री होता है, आपको मैं यहाँ पे दिखाऊं, ठीक है। आप ये बोनसाई ट्री को देखेंगे तो ये बड़ा ही खूबसूरत आर्टिफाइस तरीके से इसको प्रिपेयर किया गया है, छोटे से पॉट में रखा गया है और ये देखिए ये पूरे शेप्ड में है, इसको एक आकार दे दिया गया है, ठीक है। एक बनावट दे दिया गया और ये बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। तो ये एक बोनसाई ट्री होती है जो कि एक जापान की टेक्निक होती है बच्चों, ठीक है। तो क्या कह रहे हैं कि ये जो पोएम है वो डिस्क्राइब करती है कि जो एक ट्री है विच इन नेचर हैज़ पोटेंशियल टू, जिसका नेचर है कि वो ग्रो करे, ठीक है। वो उसका नेचर ही है कि वो ग्रो करे। किस तरह से ग्रो करे? एनॉर्मस हाइट, बहुत ऊंची हाइट तक वो ग्रो करे। बट इज केयरफुली प्रून्ड, बट उसको काट छाट बहुत ही केयरफुली, बहुत ही चालाकी से उसको प्रून कर दिया जाता है, मतलब उसकी कटाई कर दी जाती है, उसकी छटाई कर दी जाती है, सो दैट इट बिकम्स अ बोनसाई, ठीक है। तो इस तरह से उसको प्रून किया जाता है कि वो एक बोनसाई बन जाता है। बोनसाई जो होता है बच्चों 9 इंचेस टॉल एक ट्री होती है, ठीक है। पूरी तरह से वो परिपक्व होता है, मेच्योर ट्री होती है, बट उसकी जो हाइट होती है वो 9 इंचेस ही होती है। छोटे छोटे ट्रीज होते हैं जो जैसा कि मैंने अभी आपको पिक्चर में दिखाया, ठीक है। इसको ऐसा किया जाता है, उसका नेचर नहीं है वैसा, ठीक है। जो कि ट्री का नेचर क्या है, उसका नेचर है कि वो बहुत ही अच्छे से ग्रो करे और वो बहुत ही अच्छे एक एनॉर्मस हाइट 60 फीट हाइट तक वो जा सकती है। बट उसको प्रून करके उसको 9 इंचेस का बना दिया जाता है, ठीक है। समथिंग मिनिएचर्स अ मेयर टीनी वर्जन ऑफ इट्स पोटेंशियल, ठीक है। उसी के वर्जन में उसको एक छोटा सा पेड़, एक छोटा सा पेड़ दिखाया जाता है एक बोनसाई ट्री के रूप में, ठीक है। बाय यूजिंग मेटाफर ऑफ बोनसाई द पोएम लेमेंट्स द वेज इन विच लाइक अ ट्री द पोटेंशियल ऑफ वुमेन इज स्टिफल्ड इन द मैनर दैट आर रेस्ड, ठीक है। चूंकि राइटर की बात की जाए तो जब आपका पोस्ट सेकेंड वर्ल्ड वॉर था ना, उस टाइम का टाइम, पोस्ट सेकेंड वर्ल्ड वॉर, तो चूंकि मार्च पीयर्सी एक ज्यूइश राइटर थी बच्चों, तो इन्होंने काफ़ी कुछ सफ़र किया था अपने टाइम में। अच्छा, ये एक महिला पोएट भी थी, तो महिला भी थी, ज्यूइश भी थी, तो वहाँ की जो कंडीशन थी, इन्होंने काफ़ी कुछ भेदभाव देखा और इन्होंने देखा किस तरह से महिलाओं को ऐसे ज्यूइश भी पीड़ित किया जाता है। तो ये सारी जो कंडीशन थी उनको कहीं न कहीं मजबूर करती हैं इस पोएम को लिखने के लिए, ठीक है। तो बोनसाई ये जो पोएम है अभी मैंने आपको बताया वो एक मेटाफर है, मेटाफर ऑफ बोनसाई। पोएम बताती है क्लेमेंट है द वेज इन विच लाइक अ ट्री द पोटेंशियल ऑफ वुमन, जिस तरह से ये जो ट्री है जो कि बहुत ऊंची हाइट तक पहुंच सकती है, बस उसकी कटाई छटाई करके उसको एक बोनसाई का रूप दे दिया जाता है बच्चों। वैसे ही हमारी जो राइटर है और जो लेखिका है वो कहती हैं कि सेम इसी तरह से, चूंकि ये बोनसाई एक मेटाफर है वुमेन के लिए, ठीक है। वुमेन की जो पावर है, वुमेन की जो ग्रोथ है, उसको भी हमारी जो सोसाइटी है, ठीक है, हमारी जो सोसाइटी है उसको काट छांट करके उन पर बाधाएं लगाकर उनको, उनकी ग्रोथ को कम कर देती है और उनको कहीं ना कहीं एक अपाहिज बना के घर में बैठा देती है। आप ये देखते भी होंगे हमारे चारों तरफ, ऐसा आपको बहुत सारे एग्जाम्पल्स मिल जाएंगे क्योंकि उनके एज में ऐसी चीजें थी। दैट इज वाई शी हैज रिटन दिस पोम। आगे बढ़ते हैं। The descriptive poem also alludes to the concern about the artificial beauty ideals and the restrictive nature of the domesticity, ठीक है। जो डोमेस्टिसिटी का जो नेचर है, कैसा नेचर है? आर्टिफिशियल ब्यूटी, ठीक है। भले अंदर से चाहे जैसा, बट ऊपर की जो ब्यूटी है वो बहुत ही बनावटी होनी चाहिए, अंदर भले कोई क्वालिटी हो या ना हो, ठीक है।
तो यही तो सोसाइटी है, हमारी सोसाइटी क्या मांगती है कि ऊपर से लिप लिप दो, पोत दो और एक अच्छा सा फिगर तैयार कर दो, भले ही आपको कुछ बोलना आता हो, आपके अंदर कोई पावर हो या नहीं हो। तो ये जो पोयम है, ये डिस्क्रिप्टिव पोयम है, ये सारी चीज़ें भी हमको इस पोयम में राइटर बताती हैं। थोड़ा सा पोएट के बारे में और बता दूं मैं। पियर्सी वॉज born in Detroit, Michigan. She grew up as a Jewish woman in the post Second World War अमेरिका, मैंने बताया अभी। शी फेस्ड सोशल डिस्क्रिमिनेशन बोथ फॉर बीइंग अ वुमन एंड एज अ Jew। जैसा कि मैंने बताया, सोशल डिस्क्रिमिनेशन को उन्होंने फेस किया क्योंकि वो एक लेडी थी और वो ज्यूस कास्ट से बिलोंग करती थी। शी विटनेस्ड सेग्रेशन ऑफ पीपल ऑफ कलर, कलर का जो भेदभाव था, उनका जो अलगाव था, वो भी उन्होंने देखा, वो उसको फेस किया। And all this shaped her anti-justice sensibility that is appear in this poem। जो भी उनकी एंटी इनजस्टिस सेंसिबिलिटी थी बच्चों, वो एक रूप करके इस पोएम में उन्होंने लिखा है। साइन पोस्ट में थोड़ा सा मैं बता दूं कि द स्मॉल bonsai could have been tall imposing tree had it not been pruned by the gardener and kept in an attractive pot। कह रहे हैं कि ये जो स्मॉल बोनसाई ट्री है, ये एक बहुत बड़ा ट्री बन सकता था, ठीक है, अगर इसको गार्डनर ने प्रून नहीं किया होता और एक अट्रैक्ट छोटे से अट्रैक्टिव पॉट में नहीं रखा होता, तो ये एक क्या होता, बहुत ही विशाल और अट्रैक्टिव जो है वो पेड़ बन सकता था। ठीक है बच्चों। द गार्डन रेगुलरली स्निप इट्स ब्रांचेस टू इंश्योर इट्स सेफ्टी इन वॉच। अब गार्डन अब अपने हिसाब से क्या देखिए, हमारी जो सोसाइटी के मेन होते हैं ना, जो पेट्रियार्कन सोसाइटी है बच्चों, कहीं ना कहीं लेडीज लोगों के साथ वो भी ऐसा करती है। कह रहे हैं कि जो गार्डनर है वो रेगुलरली उसको स्निप्स करती है, उस पेड़ के ब्रांचेस को, ठीक है, और इंश्योर करती है कि वो पूरी तरह से स्पॉट में ही सेफ रहे। ऐसा माना जाता था कि जो लेडीज लोग होती है ना, उन लोगों को भी घर में रखा जाए, वो घर में रहेंगी तो खूबसूरत दिखेंगी, बाहर के धूप पानी या बाहर के किसी कोई ऐसी हॉरिबल चीज़ें हैं जैसे कि मान लो एक्सीडेंट रोजाना अपने बच्चे कोई भी लेडीज करती है, मतलब ऐसा माना जाता है कि जो लेडीज लोग होती है ना, उनको घर में रहना चाहिए। तो घर में रहेंगी तो सुरक्षित होंगी, और सुरक्षित होंगी तो सेफ होंगी। तो ये पॉट कहीं ना कहीं होम के सेंस में यूज किया गया है बच्चों। ठीक है, होम उनका घर, और वो सेफ फील करेंगे भले उनकी जो ग्रोथ है उनको कम कर दिया जाए। क्या करेंगे, फ्रॉम द बिगिनिंग लिविंग क्रिएचर्स नीड टू बी प्रून्ड एंड केप्ट ब्यूटीफुल। ऐसा मानती है हमारी ये सोसाइटी कि शुरुआती दिनों में, फ्रॉम द बिगिनिंग, शुरुआती दिनों में जो भी लिविंग क्रिएचर्स हैं, मतलब जो लेडीज हैं, यहाँ पे ट्री का कॉन्सेप्ट लेडीज से है, जो वुमेन लोग हैं, उनको शुरुआती दिनों में ही क्या कर देना चाहिए, कटाई छटाई कर देना चाहिए, मतलब उन पे रोक लगा देनी चाहिए, उनके पैरों में बाधाएं डाल देनी चाहिए कि वो शुरुआती दिनों से ही विकसित ना होने पाए, वो उनका जो डेवलपमेंट है वो उसी टाइम से थोड़ा धीमा होना शुरू हो जाए, उनका डेवलपमेंट, उनका ग्रोथ ही रोक देना चाहिए। ठीक है, शुरुआती दिनों में। लाइक अ bonsai द ग्रोथ ऑफ अ वुमन इज स्टिप बाय द नॉर्म्स ऑफ पर्टिकुलर। देखिए जैसे मैंने बताया, जो ग्रोथ है वुमेन की, ठीक है, जो पैट्रियार्की नॉर्म्स हैं बच्चों, ठीक है, जो पैट्रियार्की नॉर्म्स हैं उनके अकॉर्डिंग जो वुमेन की ग्रोथ है उनको क्या कर दिया जाता है, स्टिफल्ड कर दिया जाता है, रोक दिया जाता है, किसकी तरह, इस बोनसाई ट्री की तरह। ठीक है बच्चों। अब थोड़ा सा इस पोएम को डिटेल में पढ़ते हैं और उसके बाद हम ये देखेंगे कि किस तरीके से पोएम को लाइन बाय लाइन समझनी है। ठीक है, पोएम को डिटेल में पढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, द पोएम बिगिंस विद अ रेफरेंस टू बोनसाई, अ पॉपुलर जापानीज गार्डनिंग टेक्निक। बोनसाई का मतलब होता है बच्चों एक जापानीज गार्डनिंग टेक्निक है, जिसमें गार्डन में उन पेड़ों की कटाई छटाई करके उनको एक बोनसाई का रूप दे दिया जाता है। और बोनसाई क्या है, जैसे यही मैंने अभी आपको दिखाया, बोनसाई वही टेक्निक है जिसमें पेड़ों को एक बनावटी आर्टिफाइस चालाकी से उनको एक शेप दे दिया जाता है, जो कि बाहर से बहुत ही खूबसूरत लगता है, बट उनकी जो अंदर की ग्रोथ है उनको वो स्नेप्ड कर देते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। A popular Japanese gardening technique in which trees are miniaturized so that they can grow in a pot. It is considered a form of art। ठीक है, इसको एक फॉर्म ऑफ आर्ट के रूप में जाना जाता है, कंसिडर किया जाता है। इसमें उनका जो हाइट है उसको मिनिमाइज कर दिया जाता है बच्चों, उनकी ग्रोथ को एक पॉट में सीमित कर दिया जाता है कि जितने आकार का वो पॉट होगा उतना ही लंबा वो छोटे छोटे पौधे होते हैं। यहाँ पे जो हमारा गार्डनर है बच्चों, वो पेट्रियार्कल सोसाइटी को सिंबलाइज करता है, बोनसाई ट्री वुमेन को सिंबलाइज कर रहा है। विटलिंग एंड प्रूनिंग, अभी आपको पोएम में ये दोनों वर्ड्स दिखाएंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट। इन वर्ड्स को आप अपने एग्जाम्स में भी लिख सकते हैं, देख सकते हैं। विटलिंग और क्लीनिंग का बोनसाई ट्री से मतलब है
और इसका जो सेंस वुमेन के सेंस में दिया गया है, जैसे वुमेन का ब्रेन वॉश कर देना या उनको कन्फाइनमेंट दे देना, ठीक है। पोर्ट यहाँ पे क्या है, इंटेंशनल एक कन्फाइनमेंट है जिसमें वुमेन को रखते हैं। कोसी अट्रैक्टिव पोर्ट जो है वो क्या है बच्चों, वो डिसेप्टिवली सेफ डोमेस्टिसिटी, जैसे आप इसका मतलब एक घर से समझ सकते हैं, ठीक है, बेड़ियों में बांध के रखना। अब मैं पोएम की तरफ बढ़ती हूँ। इतना आपको पोएम के बारे में उम्मीद है कि समझ में आया होगा। पोएम शुरू करते हैं। ये जो पोएम की टेक्स्ट है बच्चों, नाउ वी आर गोइंग टू बिगिन द पोएम इन दिस वे, ठीक है। कह रहे हैं कि द बोनसाई ट्री इन अ अट्रैक्टिव पॉट कुड हैव ग्रोन 80 feet tall on the side of a mountain till spilled by lightning। यानी कि जो बोनसाई ट्री है वो कहाँ पे है, वो अट्रैक्टिव पॉट में। इसका इंट्रोडक्शन ये है कि जो बोनसाई है वो अट्रैक्टिव पॉट में कुड हैव ग्रोन 80 feet tall, ठीक है। 80 feet tall हो सकता था वो, ठीक है। कहाँ, अगर ये माउंटेन के आसपास जमा होता, माउंटेन के आसपास इसको लगाया जाता या ये उगता, तो ये 80 feet tall होता टिल स्प्लिट बाई लाइटनिंग। लेकिन चूंकि ये बाहर होता बच्चों, तो ये इसका ये भी तो खतरा है कि ये स्पिल्ट हो जाता। अगर कभी बिजली की कड़क होती या कुछ ऐसे नेचुरल डिजास्टर होते तो ये स्प्लिट भी हो जाता। देखिए कॉन्सेप्ट मैं आपको बताने की कोशिश कर रही हूँ। ऐसा ही एक मानसिकता है हमारे पेट्रियार्कल सोसाइटी की वुमेन को लेकर, ठीक है। कह रहे कि क्योंकि ये जो बोनसाई ट्री है, ये इसकी जो क्वालिटी है, इसका इसका जो ग्रोथ है वो बहुत ऊपर हो सकता था अगर ये माउंटेन साइड में होता, मतलब अगर ये खुले में होता, ये बाहर की दुनिया में होता, ठीक है। क्योंकि वो नेचुरल धूप, नेचुरल पानी अपने तरीके से वो उगता, वो फ्री होकर उगता, उसको एक फ्रीडम होता, ठीक है। और वैसे ही वुमेन को देखा जाए बच्चों, तो वुमेन भी अगर बाहर जाएगी तो वो अपनी कैपेबिलिटी को अच्छे से पहचान सकेगी और वो अपनी क्वालिटी को उभार के उसके अकॉर्डिंग काम कर सकती है, ठीक है। बट वो कह रहा है कि वहाँ एक खतरा है। किस तरह का खतरा है, अगर बिजली कड़कती है तो ये बोनसाइटी स्पिल्ड भी हो जाएगा और डिस्ट्रॉय हो जाएगा। सेम वैसे ही अगर वुमेन बार बार इनको ये आदतें पड़ जाएंगी, उनके ग्रोथ को अगर बचपन में ही रोका ना गया तो उनका ग्रोथ इस तरह से हाई हो जाएगा और वो बाद में जब वो पूरी तरह से मेच्योर हो जाएंगी तो उनको कोई भी नहीं रोक सकता, वो अपने वाले ही करेंगी। ऐसा पेट्रियार्कल सोसाइटी का मानना था। अब क्या कहना, बट अ गार्डनर केयरफुली प्रून्ड इट, इट इज 9 inches high। एवरी डे आज शी विटल्स बैक द ब्रांचेस द गार्डनर प्रून्स। कह रहे हैं कि बट जो गार्डनर है ना, वो बहुत ही केयरफुली, चालाकी से, आर्टिफाइस, देखिए आर्टिफाइस, RTFIC, बेटा आर्टिफाइस का ही मतलब होता है धोखा देना बहुत ही चालाकी से, ठीक है। बहुत ही चालाकी से धोखा देना होता है किसी को, आपको पता भी नहीं चल पाएगा कि कोई किसी से चीट कर रहा है। तो ये जो गार्डनर है ना, ये गार्डनर इसको प्रून कर रहा है, आर्टिफाइस कर रहा है बहुत ही चालाकी से, तो वो रेगुलरली उसको प्रून करता है, उसको 9 inches का ही रहने देता है। एवरीडे वो विटल्स, उनकी जो शाखाएं हैं उसको कट करता है, ठीक है। और क्या गुनगुनाता है, क्रून मीन्स होता है बच्चों गाना गाना। क्रून का मतलब होता है गाना गाना, सॉन्ग को गुनगुनाना। जब भी हमारा मन लगता है किसी काम में तो हम बहुत अंदर से सेटिस्फाई फील करते हैं और कुछ गुनगुनाते हैं, ठीक है। वो क्या गुनगुना रहा है, देखिए, इट इज योर नेचर टू बी स्मॉल एंड कॉजी, डोमेस्टिक एंड वीक, हाउ लकी लिटिल ट्री टू हैव अ पॉट टू ग्रो इन। वो गाना गा रहा कहता है कि ओ बोनसाई ट्री, ओ ट्री, तुम्हारा ये नेचर ही है। क्या नेचर है कि तुमको छोटा रहना है, एंड कोसी, कोसी का मतलब होता है आराम से सुरक्षित रहना है, ठीक है। मतलब तुम्हें तुम्हें छोटा रहना है, तुम्हें आराम से रहना है, और डोमेस्टिक एंड वीक, तुम चूंकि आराम तुमको तुमको कहाँ मिलेगा, तुमको घर ही में, मतलब एक पॉट है, ये एक पॉट है जिसमें तुम आराम से रह सकती हो। तुम्हें छोटा है, ये तुम्हारा नेचर ही है। और तुम तो वीक ही हो, तुम्हें वीक ही रहना मतलब माना जाता है। देखिए ये सारी क्वालिटी कहीं ना कहीं एक लेडीज में भी, एक हमारा जो पुरुष समाज है वो देखता है कि जो पुरुष, जो लेडीज है उनको कहीं ना कहीं पुरुष से नीचे ही होना चाहिए, ठीक है। उनको घर में ही होना चाहिए। कोसी का मतलब यहाँ से आराम से सेंस में है, तो यहाँ उनको घर में ही होना चाहिए। डोमेस्टिक मतलब घरेलू ही होना चाहिए, और वो ऑलरेडी कमजोरी मानी जाती है जो वुमेन होती है हमारे समाज की। फिर वो कह रहा है कि हाउ लकी लिटिल ट्री, ओ लिटिल ट्री, तुम कितनी लकी हो कि तुमको एक पॉट मिला है ग्रो करने के लिए। देखिए ये कहीं ना कहीं आर्टिफाइस का बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है बच्चों। कह रहे हैं कि विद लिविंग क्रिएचर वन मस्ट बिगिन वेरी अर्ली टू ड्राफ्ट टू देयर ग्रोथ। बहुत ही डेंजरस वर्ड का यूज, ड्राफ्ट मतलब बोना होता है बच्चों। बोना का सेंस आप उस सेंस में लगा सकते हैं कि जिसकी जो क्या बोलते हैं मतलब जिसका डेवलपमेंट बहुत अच्छे से ना हुआ हो, वही लोग ड्राफ्ट के कैटेगरी में आते हैं बच्चों। तो कह रहा है कि विद लिविंग क्रिएचर, जो लिविंग क्रिएचर है मतलब लोगों के साथ, चाहे वो वुमेन हो या जो ट्री है, उसके साथ क्या करना चाहिए, वन मस्ट बिगिन वेरी अर्ली, मतलब
शुरुआती दिनों में ही क्या कर देना चाहिए, टू ड्राफ्ट देयर ग्रोथ, उनके ग्रोथ को छोटा कर देना चाहिए, उनके ग्रोथ को कम कर देना चाहिए। ड्राफ्ट वर्ड के अलावा राइटर हमारी कोई और भी वर्ड्स ले सकती थी, क्योंकि उन्होंने ड्राफ्ट वर्ड का यूज़ किया क्योंकि वो अपनी एक्सपीरियंस को शेयर कर रही है, उन्होंने काफ़ी कुछ अपनी एज में देखा होगा, दैट इज़ वाई शी हैव रिटन दिस डेंजरस वर्ड। अब किस तरह से उनकी उनकी ग्रोथ को बौना कर देना है, छोटा कर देना है, कम कर देना है, देखिए। द बाउंड फीट का मतलब होता है बच्चों उनके उनके पैरों में बेड़ियां बांध देना। अब आप बहुत पीछे जाएं तो थोड़ा सा हिस्टोरिकल मैं आपको बताऊं तो जापान जापान में पहले क्या होता था ना, लेडीज लोगों को बहुत सुंदर बनाने के लिए उनके उनके जो लेग्स होते थे, ठीक है, उनके लेग्स में वो कपड़े से या किसी रस्सी से बांध दिया करते थे, जिससे उनके जो पैर होते ना बहुत ज़्यादा विकसित नहीं कर पाते थे, वो छोटे ही रहते थे लेकिन बड़े खूबसूरत दिखते थे। तो वैसे ही कह रहे हैं कि उन द बाउंड देयर फीट। अब पेट्रियार्कल सोसाइटी के सेंस में इस वर्ड को समझे तो उनको घरों में रहने देना चाहिए, उन पे लगाम कस के, ठीक है। द क्रिपल्ड ब्रेन अगेन एक बहुत ही डेंजरस वर्ड है। क्रिपल्ड का मतलब अपाहिज, उनके ब्रेन को अपाहिज कर देना चाहिए, मतलब उनका विकास रोक देना चाहिए, ठीक है। द हेयर इन कर्ल्स, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक तो एक सेंस था कि उनके साथ किस तरह से उनके ग्रोथ को कम करना है। फिर कह रहे हैं कि द हेयर इन कर्ल्स, अब उनकी थोड़ा सा ब्यूटी को राइटर डिस्क्राइब कर रही हैं कि वो हेयर जिनको वो कर्ल्स करती है। कर्लर्स का मतलब होता है बच्चों ना, जब हम लोग क्या करते हैं अपने हेयर को थोड़ा सा घुंघराला बनाते हैं तो एक रोलर का यूज़ करते हैं, ठीक है, ऐसे ऐसे जो रोलर से अपने बालों को फंसा के हम ऐसे गोल गोल कर लेते हैं। तो द हेयर्स इन कर्ल्स में हैंड यू लव टू पैच। देखिए ये सारी चीज़ें जब होंगी, जब ये फाउंडेशन हम लगाएंगे, तो जो हेयर्स जो है वो कलर्स का यूज़ इन द सेंस ऑफ आर्टिफाइस, ठीक है, ब्यूटी के सेंस में यूज़ किया है, और तब जाके वो हैंड इस लायक हो पाएंगे कि आप उनको अच्छे से प्यार कर सकें, टच कर सकें, मतलब वो देखने में खूबसूरत बन सकें। तो राइटर जो है वो यहाँ पे इस पोएम को ख़त्म करती हैं और वो कहीं ना कहीं अपना जो प्रॉब्लम थी, जो एक्सपीरियंस है, इस पोएम में शेयर करी। ठीक है, अभी मैंने इन सारी चीज़ों को आपके सामने रखा। बोथ साइड जो है वो स्पॉटेड प्लांट है, ड्राफ्ट एंड ट्रिम्ड टू एन आर्टिस्टिक शेप। प्रून का मतलब ट्रिम्ड, अ ट्री, श्रब और ब्रश और बुश। विटल, टू कट ऑफ बिट्स विद अ नाइफ। प्रून का मतलब होता है हम्स और सिंग इन अ सॉफ्ट लो वॉइस। बाउंड दैट इज रिस्ट्रिक्शन, ठीक है। और क्रिपल्ड, इम्पेयर्ड। ड्राफ्ट का मतलब होता है मेक समर स्मॉलर देन इट्स एक्चुअल साइज। कर्लर, अ रोलर और क्लैप्स अराउंड विच अ लॉक ऑफ एयर इज। तो ये पोएम हमने समझा बच्चों, और अभी हमने राइटर के बारे में और पोएम इन डिटेल भी देखा। थोड़ा सा मैं आपको आगे तो थीम्स की बात की जाए तो आपने मैंने अभी सबसे बड़ी जो इसकी मेजर थीम है वो पेट्रियार्कल सोसाइटी है। पेट्रियार्कल सोसाइटी के थ्रू जो डिस्क्रिप्शन है वो तो है ही है। फॉर्म और स्ट्रक्चर इसका जो है वो, ये जो पोएम कंसिस्ट करती है ओनली वन स्टैंजा ऑफ 24 लाइन्स, ठीक है, ईच लाइन इज शॉर्ट ऑफ लेंथ एंड देन 6 वर्ड। Though the poem does not allow a rhyming scheme or formal metrical arrangement, the short lines lend a single song poem, ठीक है, छोटी छोटी लाइन्स हैं, इसमें कोई राइमिंग स्कीम नहीं है, ये एक सिंगल स्टैंजा है लेकिन इसमें 24 लाइन्स हैं, ठीक है बच्चों। आगे बढ़ते हैं। नरेशन एक नैरेटिव पोएम है बच्चों, मेटाफर का यूज़ किया गया, मैंने बताया आपको। और इसके बाद जो है वो ये जो असाइनमेंट है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आप अपनी बुक में देखिए। व्हाट डज द वर्ड आर्टिफाइस मीन। अब आर्टिफाइस मीन का मतलब डिसेप्शन होता है भाई, ठीक है, डिसेप्शन। मैंने आंसर भी यहाँ पे लिख रखे हैं, देखिए पहले का जो बी है डिसेप्शन है, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन है द बोनसाई ट्री डिड नॉट ग्रो 80 फीट टॉल एज द गार्डनर विटल्ड द गार्डन, ठीक है, इसका ऑल ऑफ द अबव होगा, डी ऑप्शन होगा। द ट्रीज हिडन पोटेंशियल इज अबाउट, क्या है, ठीक है, डी ऑप्शन होगा। ठीक है, मैं आंसर डायरेक्टली दिखा दे रही हूँ बच्चों, आप अपनी बुक में देखिए क्योंकि वीडियो लंबा होगा। पहले का आंसर बी, दूसरे का डी, तीसरे का डी, फोर्थ इज डी, फिफ्थ बी, सिक्स ए, सेवन्थ बी, एट्थ ए, नाइन्थ डी, 10 सी, 11th सी, 12 बी, 13 डी, 14 डी, 15 बी एंड 16 ए। अभी रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट है, सॉरी एक्सट्रैक्ट्स दिए हुए हैं बच्चों, रीड द एक्सट्रैक्ट्स गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चन, ठीक है, इन अट्रैक्टिव बॉडी सारे क्वेश्चन मैं पढ़ती हूँ। Which tree is the poem talking about? How tall would it have grown and in what circumstances? So the bonsai in attractive pole, ये कितना टॉल हो सकता है, तो ये 80 फीट टॉल हो सकता है, ठीक है।
when left to reach to its full potential in nature. That is why on the side of mountain where there is no human interference, ठीक है, इंटरफेरेंस ना रहे तो ये इतना इसकी एबिलिटी है कि वो 80 फीट तक जा सकती है. व्हाट डज द बोनसाई टू सिंबलाइज, ठीक है. तो सिंबलाइज यहाँ पे बोनसाई जो है वो फेमिनिज्म को सिंबलाइज करता है. ठीक है. तो क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, उसका आंसर है ऑन द साइड ऑफ द माउंटेन ओनली नेचर नो ह्यूमन इंटरफेरेंस इट्स हाइट वुड अलाउ लाइटनिंग टू स्ट्राइक इट. Question number 4 है why do you think the poet used the words attractive in a pot? So the tree is confined to grow inside a beautiful pot instead of ugly soil of the mountain. The side justification of confinement of growth of the plant. Question number 5 देखिए, what does still spilled by lightning symbolize? ठीक है, women have a vast potential to grow and accomplish things. Only a freak incident like lightning can cause damage if the woman is allowed to reach potential like 80 feet tall tree. The tree is protected by the gardener, planting it in a beautiful pot and pruning it carefully so that it does not grow. दूसरा एक्सट्रैक्ट को देखेंगे. ठीक है. Carefully pruned it, it is 9 inches high every day as she whittles back the branches the gardener pulls. How tall the tree is? So 9 inches. Why it did not grow any further? It is pruned and its root are limited. ब्यूटीफुल. ठीक है. इसको कटाई छटाई करके इसके जो रूट्स को लिमिटेड एक ब्यूटीफुल पॉट में कर दिया जाता है. दैट इज वाई. हु प्रोन द ट्री बहुत ही आसान है. जो गार्डनर है वो वाई डज ही सो. तो वो इसलिए ऐसा करता है क्योंकि उसकी जो क्वालिटी है वो कम हो जाए, उसकी क्वालिटी को वो क्या करता है, मिनिमाइज करता है. ठीक है. और एक अच्छा सा शेप दे देता है. वाई डज क्रून मीन्स ब्रीफली डिस्क्राइब द सिम्बोलिज्म यूज्ड हियर. तो मैंने अभी आपको बताया क्रून का मतलब होता है हमिंग और सिंगिंग सॉफ्टली. Humming or singing softly and lovingly. The crooning of the gardener that could easily be transferred to a male member talking to a female. The man, like the gardener, would be telling the woman that she is lucky to be in a home because she is small and weak. What role do the short lines of the poem play? The short lines lend a sing-song tone to the poem. The line seems broken just like a chilling of a bonsai branches. The shortness of the lines stresses that the poet wants to deliver the message urgently. By using short and simple lines, the poet emphasizes the confinement of both bonsai tree and the woman. Identify the gardener vocabulary used in this text. How do these aid in the artifice of bonsai? तो ये देखिए, प्रूनिंग एंड विटलिंग जो वर्ड्स हैं ये वोकेबलरी का यूज किया गया था. गार्डनर केयरफुली प्रून्स एंड विटलिंग द ब्रांचेस while he soons it's in reassurance that all is well. ठीक है, ये आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए. तीसरा जो एक्सट्रैक्ट है बच्चों, इसके जो क्वेश्चंस है वो मैं आपको स्क्रीनशॉट लेने के लिए बोलूँगी बिकॉज वीडियो लंबा हो जाएगा. आप ये स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इफ़ यू वांट टू हैव दिस आंसर प्लीज. ठीक है. What is the nature of the tree according to the gardener? तो अभी मैंने देखा कि to be small and beautiful, domesticated and weak, that is unable to survive. Is the tree lucky to grow in a pot? Explain irony. According to the gardener, यहाँ पे gardener है भाई, GAR. ठीक है. ये gardener करिएगा प्लीज. GAR gardener. The tree is fortunate. Irony refers to a statement whose intended meaning is quite contrary to the literal meaning. Just like growth of a tree, but stunned by the gardener, the growth and development of women controlled as early as possible. What effect do these lines have on a tree? Explain. The tree believes that the gardener has to be domestic. She thinks she is fortunate to have a pot of her own to grow idiots well as a gardener to look after. Even though the tree had the potential to grow taller, it didn't. Why? The gardener keeps an attractive pot, not allowing its roots to grow. The gardener prunes it so that it does not grow more than 9 inches. If the tree was nurtured, it would have grown tall and reached its potential. Comment. That is refers to suppressional woman under themes. ठीक है. अब लास्ट जो स्टैंजा है बच्चों उसके क्वेश्चन देख लेते हैं. आप ही देखिए. वाई शुड वन बिगिन वेरी अर्ली? व्हाट डू दिस अंडरस्टैंड बाय द टॉप? तो अभी मैंने ये एक क्वेश्चन में पोएम एक्सप्लेन करते वक्त आपको समझाया. आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं.
दूसरा क्वेश्चन है व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ ड्रॉस्ट एंड क्रिपल। तो क्रिपल्ड ब्रेन एंड ड्राफ्ट इवोक इमेज ऑफ अ डॉल रादर देन अ वुमन। ठीक है, ये एक डॉल को कर सकते हैं, वुमेन को नहीं कर सकते। सजेस्टिंग ऑब्लिफिकेशन objectification of women in society, they are seen an ambassador of beauty। ठीक है, अब बाउंड फीट का मतलब क्या है यहाँ पे देखिए, बाउंड फीट रिफर्स टू एन एंशियंट चाइनीज प्रैक्टिस ऑफ बाइंडिंग फीट ऑफ वुमेन्स फीट फॉर एस्थेटिक पर्पस, वही खूबसूरती से मैंने बताया, बट ऑल्सो प्रिवेंटिंग देयर फ्रीडम। खूबसूरती तो है बट उनके फ्रीडम को भी वो रोकते हैं। चौथा क्वेश्चन है द फाउंट विन एंड द हेयर इट कर्ल्स इंडिकेट्स दैट द पोएट इज नो लॉन्ज टॉकिंग अबाउट अ ट्री। हु व्हाट इज द पोएम इज टॉकिंग अबाउट, जस्टिफाई। The woman bound feet is an allusion for the pre revolutionary Chinese practice of binding women's feet, as the small feet were considered a symbol of beauty. Hair in curls is an allusion to the modern practice by women of rolling their hair in curlers to curl their straight hair. Women put on curlers at bedtime, making it very uncomfortable to sleep. Both these practices were done to make women appear attractive to men। पांचवा क्वेश्चन देखिए, एक्सप्लेन द मीनिंग एंड सिंबलिज्म इन द हैंड यू लव टू टच। द लास्ट टू लाइन्स इन द पोएम प्रेजेंट द ग्रेटेस्ट चैलेंज when trying to decipher the hidden meaning of the poem. The hands you the love to touch. This projects the message that do not bite the hand, do not bite the hand that you feed। मतलब वो हाथ जो आपको फीड करते हैं उनको काटना नहीं चाहिए। इट इज़ अ ग्रिम रिमाइंडर दैट वी ऑफन डैमेज द वेरी थिंग्स दैट वी लव। ठीक है, ये कहीं ना कहीं राइटर हमें रिमाइंड कराती हैं हम उन्हीं चीज़ को नष्ट कर देते हैं जिनको हम प्यार करते हैं। तो बहुत ही अच्छी पोएम थी, हमारे क्लास 9 की पहली पोएम थी जो कि अभी जस्ट हमने शुरू किया, और आगे से आपकी जो 9th क्लास की सीरीज़ है वो चलती रहेगी बच्चों। अगर आपको कोई पोएम पहले चाहिए तो आप वो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि ये पोएम आपको समझ में आई होगी। प्रैक्टिस करिए, पढ़ते रहिए, और मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है बच्चों, तो टिल दैट टाइम बच्चों, थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।